करीब 1 करोड़ की राशि से बनने वाली गार्डवाल सह ढक्कन नाला पथ निर्माण कार्य में बढ़ती जा रही अनियमितता। जी हां, खबर साहिबगंज से है, जहां जिला अंतर्गत बरहरवा नगर पंचायत से जुड़ा मामला है। विदित हो, नगर पंचायत बरहरवा अंतर्गत परिधान वस्त्रालय से रेलवे पुल के नीचे से होते हुए वनवासी संदेश तक गार्डवाल सह ढक्कन नाला पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास बीते 12 अप्रैल 2021 को नगर अध्यक्ष बरहरवा श्यामल कुमार दास द्वारा संपन्न हुआ था। बता दें, निर्माणाधीन गार्डवाल से लेकर अब तक धरातल पर निरंतर चल रही कार्य में घोर अनियमितता देखी जा रही है। जानकारी हो कि ये वही रेलवे पुल है जहां से पूरे बरहरवा नगर पंचायत की बरसात का पानी हो या नाले की गंदा पानी रेलवे पुल के नीचे से अपने गंतव्य दिशा की ओर बहती है। बरसात के समय समस्या दोगुनी नजर आएगी। कहा, विशेषकर कुशवाहा टोला, नया टोलन गांव में बरसात के दिन बाढ़ बिना निमंत्रण घर पहुंच जाएगी। आपको बता दें, कनीय अभियंता अजीत गुप्ता का स्थल में रहकर कार्य नहीं करवाने के कारण संवेदक द्वारा अपने मनमानी तरीके से मजदूरों से काम करवाया जा रहा है। बता दें, बेतौर तरीके कार्य करने से जोला पुल से सटे जाकिर शेख नामक व्यक्ति का घर एक तरफ झुक जाता है तो उनके बगल में प्रधानमंत्री आवास एक लाभुक के घर में पूरी तरह दरारें आ चुकी हैं। अब सवाल ये उठता है, आखिर इस गरीब की भरपाई कौन करेगा? वहीं बरहरवा रेल IW से दूरभाष पर नगर पंचायत को NOC मिलने की जानकारी लेने पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, अब तक NOC नहीं दी गई है। RP भारत की टीम जब ग्राउंड स्तर पर चल रही योजना को अपने कैमरे में कैद किया तो एक बड़ा खुलासा हुआ। खुलासे में धरातल से एक झलक निकल कर आई है। आपको बता दें, शिलान्यास करने के पश्चात वर्तमान समय कार्यस्थल पर मौजूदा दूर दूर तक योजना बोर्ड नजर नहीं आया। खैर, पड़ताल के इस पूरे प्रकरण में स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा, कार्यरत मजदूर भाइयों ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ कार्य में बढ़ती जा रही है अनियमितता, पूरी रिपोर्ट देखिए स्क्रीन पर। कैमरामैन ललन कुमार के साथ ब्यूरो चीफ आनंद भगत की रिपोर्ट। करीब 1 करोड़ रुपए के राशि की प्राकृतिक राशि के लागत से ये बनने वाली अंडरग्राउंड पुल आप देख सकते हैं। इसमें जो छड़ है, चाचा ये छड़ कितना mm का होगा? आप लोग मिस्त्री बताइए। 12 mm का छड़ है। इससे भी ज्यादा mm का यूज हुआ है या लास्ट 12 mm है? और सबसे कम कितना mm का छड़ लगा है? 10 mm। तो जैसा कि आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। जैसा कि अभी यहाँ के जो कार्यरत मजदूर हैं उन्होंने बताया, इस पूरे निर्माण कार्य में सबसे अधिक जो छड़ की जो मोटाई है वो 12 mm की छड़ इस्तेमाल किया गया है और सबसे न्यूनतम 10 mm का छड़ इस्तेमाल किया गया है। अब आप ही बताइए कि ये 1 करोड़ की प्राकृतिक राशि से बनने वाली जोला पुल क्या 12 mm और 10 mm की छड़ पे टिक पाएगी? ये वही जोला पुल है जो बरसात के दिनों पे पूरे बाढ़ की तरह पूरे आवेश में यहाँ से पानी निकलने का काम करती है। अब ये सोचना और ये सवाल खड़ा यह करती है कि क्या यह दीवार उस बहाव में टिक पाएगा? ये दीवार उस बहाव में टिक पाएगा? और ये कहीं न कहीं ये पूरे 1 करोड़ रुपए राशि की मिली भगत से बंदरबाट की जा रही है। यहाँ के स्थानीय जई साहब अजीत गुप्ता जी को कल मैंने दूरभाष पर संपर्क किया, कुछ विषय वस्तु को लेकर के बात करने को लेकर। जई साहब ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं शाम को वार्ता करता हूँ, लेकिन अब तक संध्या से सुबह की सूरज उग गया है, लेकिन जई साहब ने किसी प्रकार से कोई जवाब देना उचित नहीं समझा है। अब मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, ये जो जोला पुल जो अंडरग्राउंड जोला नाला है, मैं आपको दूसरे छोर पर भी ले चलूंगा। मैं आपको बता दूं कि शिलान्यास से पहले यहाँ का इस योजना का बोर्ड लगा करके शिलान्यास किया जाता है और फिर उस बोर्ड को उस जगह से उस स्थल से उखाड़ फेंक दिया जाता है। कारण क्या है? सवाल यह खड़ा हो रहा है कि उस बोर्ड में प्राकृतिक राशि अंकित होती है। 10 व्यक्ति का नजर पड़ता है, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उस प्राकृतिक राशि के अनुसार काम नहीं देखने पर सवाल खड़ा करते हैं। कितनी मजदूरी दी जा रही है आप लोगों को? हम लोग को 350 रुपया 350 रुपया दिया जा रहा है। आप सभी को 350 रुपया दिया जा रहा है।
लेबर लोग को 350 देता है। लेबर को 350 और मिस्त्री को 600। अच्छा एक बात बताइए, आप 350 रुपया और 600 रुपया में अपनी जान को यहाँ पे दाव पे लगा के काम कर रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन ये करना पड़ता है हम लोग को, मजबूरी है। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग को घर परिवार कैसा करके चलेगा, ये भी हम लोग। आप ये मानते हैं ना कि घर के अंदर से अपने आप ऑटोमेटिक मिट्टी छोड़ रहा है? दिक्कत है कि नहीं चाचा, आप बताइए, दिक्कत है कि नहीं? दिक्कत है ना, आप भी मजदूर है। आप बताइए कि अगर किसी प्रकार से ये गिर जाता है या बैठ जाता है, आपके घर में परिवार होगा, बच्चा होगा, आपके पीछे आपके सहारे होगा, ये उचित है? ये लापरवाही है या नहीं है? अच्छा ये बताइए चाचा, ये करोड़ों की लागत की योजना है, क्या सीमेंट बालू इसमें सही प्रकार से पड़ रहा है? इंजीनियर जैसे वाला करने होगा। इंजीनियर जो बोलता है आप कर दे रहे हैं, तो क्या करेंगे हम? लेकिन आप लोग को ये पता, आप लोग मिस्त्री, आप लोग तो जान रहे होंगे, आप लोग तो सटीक बताइएगा क्या मसाला सही प्रकार से बन रहा है? हम लोग तो जानते हैं, इसलिए चाचा पूछ रहे, मसाला सही प्रकार से बन रहा है? नहीं ना बन रहा है, ये टिकाऊ होगा? ठेकेदार का काम तो नहीं बना। ठेकेदार का काम सही से नहीं बन रहा है, यही ना कहना चाह रहे हैं? तो आपने सुना, ये मजदूर ना मेरा है ना आपका है, ये बेचारा मजदूर ये वही बात को रखा है जो बात में सच्चाई। दीवार सटा के कर रहा, दिक्कत नहीं है मिस्त्री? दीवार सटा के गिरेगा नहीं? हाँ, उसका जो घर फट गया पूरा टेढ़ा हो गया घर, दीवार। हम लोग क्या करेंगे? वो घरवा जो फट गया ठीक हो जाएगा? वही तो बोल रहे हैं, वो तो अब ठीक नहीं होगा। वो तो जो खत्म हो, जो फट गया हाँ? आज ये लोग क्या योजना लाए, कहते हैं अब नाला इधर से निकलेगा, तो ठीक है आप इधर ही से निकालिए, तो आप मेरे घर की दीवार से सटा के नाला निकालिएगा। पहली बात, गाँव मोहल्ले का भी जो नाला बनता है तो वो भी घर से 2 फीट की दूरी पे बनता है। आप एक 12 फीट चौड़े नाले का निर्माण करने जा रहे हैं, जो कि पूरे मुल्क का पानी यहाँ से होकर पास होगा 24 आवर्स 365 दिन। बात नहीं, अचानक आवाज एकदम बम के तरह करता, मतलब चढ़ करता है। ये कल रात का मामला है? कल रात का मामला। अच्छा फिर भूकंप आ गया हमारे घरों में, फिर भूकंप जैसा आवाज हुआ, हम लोग उठ गए। उठ देखते हैं तो हमारा मकान और हमारे जो बगल वाले जो चाचा का ही है, फटा हुआ मकान है। हाँ, तो उनका मकान और हमारा मकान एकदम छोड़ दिया गया। अच्छा, जगह से छोड़ दिया, छोड़ दिया गया, आधा इंच छोड़ दिया गया। ये पूरा घर में छोड़ दिया क्या? घर में दरार आ गई। ठीक। और अध्यक्ष श्यामल दास जी और अन्य लोगों के द्वारा इस जगह प्राकृतिक राशि अंकित यहाँ पे इस योजना का बोर्ड लगाया गया था, और आप धरातल पर आप दूर दूर तक नजर दौड़ा सकते हैं कि निर्माण शिलान्यास के बाद जब निर्माण कार्य चल रहा है, जस्ट कुछ दिनों के बाद यहाँ से उक्त बोर्ड को हटा दिया जाता है। कारण क्या होगा, सवाल क्या खड़ा कर रहा है, ये मुझसे बेहतर आप जनता समझ रहे होंगे। फिर भी मैं आपको बता दूं, उस बोर्ड पर साफ अक्षरों से, बड़े बड़े अक्षरों से पूरे प्राकलन राशि करीब 1 करोड़ रुपया की राशि की लागत चिपकाई गई थी, और उस चिपकाई गई राशि की जो लागत उस बोर्ड पर लिखी थी, कहीं न कहीं उस राशि पर सैकड़ों लोगों के नजर पड़ रहा था, और उस राशि के अनुसार जब लोग काम देख पा रहे थे तो लोगों ने काम को देखकर कई लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया। इसी दौरान कुछ सवाल हम स्वतंत्र पत्रकार तक पहुंचा, और तब जाकर के आरपी भारत की पड़ताल इस अंडरग्राउंड जोला पुल तक पहुंच चुका है। आगे आपको मैं दिखाता हूं। आप देख पा रहे होंगे कि यही वो अंडरग्राउंड जोला पुल है, जिसे करीब 1 करोड़ रुपए की लागत राशि से बनाया जा रहा है, और ये गार्डवाल है, ये वो गार्डवाल है जिसे इस पूरे योजना में करीब 1 करोड़ रुपया की राशि खर्च करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये गार्डवाल, ये मेरी उंगली है, और इस उंगली से ये गार्डवाल का पत्थर इस प्रकार से उखड़ रहा है। आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से ठोकने से किस प्रकार सा ये लग रहा है कि जैसे मानो डस्ट निकल रहा है।
तो यह आप स्वयं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या जो 2 से 3 महीना के बाद जो बाढ़ आने वाला है, इस बाढ़ में यह उक्त गार्डवाल टिक पाएगा। कैमरामैन ललन कुमार के साथ साहेबगंज से ब्यूरो चीफ आनंद भगत की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।